हेलो एवरीवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज जीके जीएस की, क्योंकि इसमें सारा जीके जीएस कवर हो रहा है जो कि एसएससी सीजीएल में आने वाला है। अब क्या क्या क्वेश्चन है इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। आप जब भी तैयारी करते हैं तो बस मेरे जीके जीएस को सुनने के लिए सिर्फ आपको जब थक गए हैं इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स पढ़ते हुए, तो आपको मेरा जो है वो ऑडियो सिस्टम पे चलाना है जीके जीएस को और सुनना है। 3 से 4 बार सुन लिया अगर वीडियो को, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 3 बार सुन लिया मतलब आपको याद हो जाएगा। बस इसी चीज के लिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, अनुच्छेद, साइंस, स्टैटिक जीके सारे क्वेश्चन और प्रेजेंट से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन, जो कि मैंने लास्ट ईयर की शिफ्ट्स को, जितने ईयर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी शिफ्ट, उनके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके पेपर बनाया है। और कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो थोड़ा डिफरेंट लगे, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो अपने को याद तो करना ही पड़ेगा। चल बात करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? कालीबंगा गग्गर नदी पर स्थित है। कोटदीजी किस नदी पर है? कोटदीजी सिंधु नदी पर है। रंगपुर किस नदी के किनारे है? रंगपुर मादर नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के पास है? रोपड़ सतलज नदी के पास है। लोथल किस नदी के तट पर है? लोथल भोगवा नदी के तट पर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी आर्थिक थ्योरी दी थी? ड्रेन थ्योरी दी थी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हड्डियों की खोज किसने करी? गुगली एल्मो मार्कोनी ने करी थी। फिर आता है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति जो है प्रथम राष्ट्रीय नागरिक होता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ब्लैक बॉक्स किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? एविएशन में उपयोगी होता है। ब्लैक बॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हवाई जहाज की उड़ान के संबंध में जानकारी रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स के कितने भाग होते हैं? एफडीआर और सीबीआर। यानी ब्लैक बॉक्स जो होता है, कोई भी एरोप्लेन होता है, उसके आगे की बॉक्स में तो जो है केबिन में लगाया जाता है एक भाग, और एक भाग पूंछ में लगाया जाता है। पूंछ में इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो वो जो ब्लैक बॉक्स है वो सेफ रहे ज्यादा से ज्यादा। ये ऑरेंज कलर का होता है। किसी भी धूप में, किसी भी गर्मी में, कितना भी टेम्परेचर हो, कोई भी पानी हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, बट इसकी जो पावर है वो कभी खत्म नहीं होती। 30 दिन तक ये अपने को सिग्नल भेजता रहता है, और इसके अंदर सारी की सारी जानकारी होती है। जैसे अभी ज्यादा तो इसलिए आया था कि अहमदाबाद का जो अभी मेघावी नगर पे एयरपोर्ट गिरा था, उसके बाद से ये ज्यादा फेमस हो गया था ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का असली रंग क्या होता है? ऑरेंज, नारंगी कलर। ब्लैक बॉक्स का उपयोग शुरू कब हुआ? 1950 से। ब्लैक बॉक्स की खोज किसने करी? डेविड वॉरेन ने। ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना के बाद क्यों खोजा जाता है? दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिए। ब्लैक बॉक्स कितनी देर की रिकॉर्डिंग रखता है? सीवीआर लगभग 2 घंटे और एफडीआर 25 घंटे की रिकॉर्डिंग रखता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 2025 में योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? 11वां संस्करण मनाया। 2025 में योग दिवस की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग करना। संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस को कब घोषित किया? 11 दिसंबर 2014 को। पहला योग दिवस कब मनाया गया? 2015 में। पहले योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, शांति के लिए। योगा का उद्देश्य क्या होता है? स्वास्थ्य, शांति और संतुलन बनाए रखना। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में, पोखरण राजस्थान में। भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। यूएन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सा समझौता हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर यानी बृहस्पति है। अब देखिए दवाइयों की खोज किस किसने कौन सी करी उसके बारे में। सुपर फूड के बारे में बात कर रहे हैं अपन। थकान के लिए केला, खराब पाचन है अदरक, कमजोर बाल है बादाम खाए, कमजोर इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी अगर सही करनी है तो विटामिन सी लेना चाहिए, स्किन प्रॉब्लम है तो ककड़ी खाए। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है अखरोट खाए, शुगर है तो मेथी दाना खाए, आंख के लिए विटामिन ए गाजर, हाइड्रेशन तरबूज, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल है तो लहसुन खाएं। फिर आता है कौन कौन सी क्रांति कब हुई? हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? उसके कलर से अपने को समझना है, याद रखना है। हरित यानी ग्रीन कलर, ग्रीन कलर किसका होता है? खाद्य उत्पादन का। 1966-67 से पहले क्या होता था, हमारे किसान जो है पुराने औजार पे, पुराने बीज पे, इन पे डिपेंड थे और पुराने हल से यूज कर रहे थे और ना उनको कोई टेक्निकी ज्ञान था, ना ही उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया कि किसानों को तकनीक मतलब ट्रेनिंग दी जाए, नई टेक्निक का यूज किया जाए, ट्रैक्टर का यूज किया जाए, हल का यूज किया जाए, अच्छे फव्वारा सिंचाई योजना का यूज किया जाए। तो इस सब के कारण अपना प्रोडक्शन बढ़ने का उम्मीद रखा। नीली क्रांति, नीला मतलब ब्लू कलर, पानी का होता है, पानी में मछली रहती है इसलिए मछली उत्पादन से। पीली क्रांति, पीला तिलहन होता है इसलिए तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति, रजत मतलब सिल्वर, सिल्वर सफेद कलर का होता है चांदी, और चांद सफेद कलर का ही अंडा होता है इसलिए अंडे उत्पादन से। गोल क्रांति, गोल आलू होता है इसलिए आलू उत्पादन से। श्वेत क्रांति यानी श्वेत यानी सफेद होता है, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड होती है? दूध उत्पादन से। भूरी क्रांति, भूरी मतलब उर्वरक यानी मिनरल्स, ठीक है, तो उर्वरक उत्पादन से। लाल कौन सा होता है? मांस और टमाटर, तो मांस और टमाटर उत्पादन से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से रिलेटेड है। सुनहरी क्रांति गोल्डन यानी फल उत्पादन से रिलेटेड है। अब आता है कौन कौन सी जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से देखिए। मैकमोहन रेखा किन देशों की सीमा है? भारत और चीन की। रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों को विभाजित करती है? भारत पाकिस्तान को। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करती है। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों को अलग करती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। फिर मैगिनोट रेखा किन देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच। 49वीं समानांतर रेखा किस देशों के बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में है। मेनर रहीम रेखा किन देशों की सीमा है? रूस और फिनलैंड की सीमा है। ड्यूरम रेखा किन देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। फिर आता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी नदी राजस्थान में है। कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? माही नदी 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा और तापी नदियां। अब आता है कौन कौन से विटामिन है और उनके कौन कौन से नाम है उनके बारे में। विटामिन ए रेटिनोल। रेटिनोल क्या होता है? अपनी स्किन पे भी बहुत फायदा करता है। रेटिनोल अगर स्किन पे लगाते हैं तो स्किन जो झुर्रियां पड़ने वाली होती है उससे बचाता है। हफ्ते में 1-2 बार उसको यूज करना चाहिए। तो झुर्रियां 40 के बाद 30-35 के बाद से रेटिनोल यूज करते रहना चाहिए। विटामिन B1 थायमिन से रिलेटेड है। विटामिन B3 नियासिन से रिलेटेड है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड से रिलेटेड है। विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड से रिलेटेड है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल से रिलेटेड है। विटामिन ई टोकोफेरोल से रिलेटेड है। फिर विटामिन के फाइलोक्विनोन से रिलेटेड है, उनका नया रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है। विटामिन B7 का बायोटिन है। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड आयरन देता है, मतलब जो जब भी कोई लेडी को आयरन चाहिए होता है या उनको जब बच्चा होने वाला होता है, प्रेगनेंसी होती है तो उसमें लेना चाहिए। विटामिन B12 साइनाकोबालामिन उसका पूरा नाम है। स्टेडियम का नाम अगर अपन बात करें तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। ये हो गए स्ट्रैटेजी के, कानपुर में है। लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में।
जवाहरलाल स्टेडियम कहाँ है? नेहरू नई स्टेडियम, नई दिल्ली। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में। फिरोज शाह कोटला कहाँ है? नई दिल्ली में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? जयपुर में। फटोडा स्टेडियम कहाँ है? मडगांव में। इसी तरीके से ब्रेबरॉन स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कलकत्ता में। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। मौलाना आजाद स्टेडियम कहाँ है? जम्मू में। इसी तरीके से मिथिलेश स्टेडियम कहाँ है? पटना में। कंचनजंगा स्टेडियम कहाँ है? सिलीगुड़ी में। सोल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कलकत्ता में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। इसी तरीके से मतलब कौन कौन सी चीजें हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने शरीर की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चंस। किस जीव की चमड़ी से 40 प्रकार की दवा बनाई जाती है? कछुए की चमड़ी से। मनुष्य का ऐसा कौन सा अंग है जो मरने के बाद भी जिंदा बचता है? वो है नाखून। भारत के किस नोट पर मंगलयान की फोटो छपी है? 2000 के नोट पे छपी थी। किस चीज को दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाता है? चुकंदर। कौन सी चीज है जो बिना पैरों के लगातार चलती रहती है? घड़ी में, तो सब जानते हैं। वह कौन सा पेड़ है जिसको काटने से खून निकलता है? ये आपको कमेंट करना है। फिर आता है प्रमुख देशों के जो है कोड है वो क्या क्या है, कौन कौन से देश के? भारत का 9-1 है, जापान का 8-1 है, रूस का +7 है, फ्रांस का +33 है, फिर जर्मनी का 49 है, इटली का 39 है, कनाडा का +1 है, ऑस्ट्रेलिया का +61 है, श्रीलंका का +94 है। इसी तरीके से नेपाल का +977 है, बांग्लादेश का 880 है, अफगानिस्तान का +93 है, अमेरिका का +1 है, चीन का +86 है। फिर अब आता है कुछ कौन से जो वंश है उनके कौन कौन संस्थापक रहे उसके बारे में बात करते हैं। राजवंश के संस्थापक और अंतिम सम्राट। नंद वंश का अंतिम सम्राट था महापद्म या उग्रसेन और अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद से ही जो है कौटिल्य की लड़ाई हुई थी और कौटिल्य ने अपनी शिखा बांध ली थी कि जब तक धनानंद से मैं बदला नहीं लूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं खोलूंगा। तो इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक भी बनाया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक रहे बृहदत्त। फिर गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक चंद्रगुप्त और अंतिम शासक कौन थे? स्कंदगुप्त। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक थे देवभूमि। फिर आते हैं सातवाहन शासक के संस्थापक थे सिमुक और अंतिम शासक थे यज्ञ शातकर्णी। वतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम थे और अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन चालुक्य। इसी तरीके से मनुष्य के शरीर में किस अंग में कौन सा, मतलब साइंस सब कुछ मिक्स क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? छोटी आंत में। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? जॉन नेपियर ने। किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? लीवर। एनडीए किस स्थान पर स्थित है? खड़गवासला। कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं? 4 साल के बाद। फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए? कम। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। फिर बात करते हैं अजैविक पादप रोग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। नींबू में हाइडेक कॉपर की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ किसके कारण होती है? कॉपर की कमी से। फिर बात करते हैं आम में लिटिल लीफ किसकी कमी से होती है? जस्ते की कमी से। मटर में मार्च रोग किसके कारण होता है? मैगस्थनीज की कमी से। फिर मैग्नीज की कमी। मैगस्थनीज तो किसी राजा का नाम था, मैग्नीज की कमी से। दान में घेरा रोग किससे होता है? जस्ते की कमी से। फिर फूल गोभी की विप्टेल मोलिब्डेनम की कमी से होता है। चुकंदर में हार्ट रोग किसके कारण होता है? बोरोन की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? भंडारण में O2 की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी से होती है? बोरोन की कमी से। फिर आता है भारत के पड़ोसी देश के बारे में। बांग्लादेश है पड़ोसी देश और राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टंका।
संसद क्या है? जातीय संसद। और भाषा क्या है? बंगाली। फिर बात करते हैं पाकिस्तान, राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, संसद है नेशनल असेंबली और भाषा है उर्दू। नेपाल भी है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, संसद है राष्ट्रीय पंचायत और भाषा है नेपाली। फिर बात करते हैं अफगानिस्तान, राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी, संसद है शोरा, भाषा है पश्तो और दारी। भूटान है, राजधानी है थिम्पू और मुद्रा है गुल्ट्रम, संसद है पार्लियामेंट, भाषा है जोंगखा। फिर बात करते हैं अब कुछ राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा माना जाता है? बिहार। सबसे शाकाहारी राज्य कौन सा माना जाता है? राजस्थान। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरला। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज्यादा शराब पीने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारत का सबसे मांसाहारी राज्य कौन सा है? राज्य तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। रिपीट, सबसे पांचवा बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। अब आते हैं कुछ जीवन काल के बारे में। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 5 से 9 दिन, फिर खत्म होती रहती, बनती रहती है। आरसीबी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड का ब्लड सेल्स का होता है 120 दिन और डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है 10 से 15 दिन। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7। हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। नॉर्मल रक्त मात्रा कितनी होती है शरीर में? 5 से 6 लीटर। नाड़ी की संख्या कितनी बार धड़कती करती है? 70 से 72 बार। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। नॉर्मल रक्तचाप, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आना चाहिए बीपी 120 और नीचे वाला आना चाहिए 80। खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 22। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। हड्डियों की संख्या टोटल कितनी होती है? 206। संख्या दिल की धड़कन 70 से 72 बार धड़कता है। अब आता है पक्षी बिहार के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट किसी बिहार या किसी और स्टेट के बारे में। पक्षी और बिहार, कौन कौन से पक्षी और ये है? सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा यानी उत्तर प्रदेश में। पोलेरू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार कहाँ है? महाराष्ट्र में। मानसरोवर पक्षी विहार कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। गटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटका में। रंगनिया-थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटका में। फिर आता है नलबाना पक्षी विहार कहाँ है? उड़ीसा में। हरिके झील पक्षी विहार कहाँ है? पंजाब में। नवाबगंज पक्षी विहार का है? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव यानी उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी विहार का है? रायबरेली उत्तर प्रदेश में। फिर आता है सांडी पक्षी विहार का है? हरदोई यानी उत्तर प्रदेश में। समान पक्षी विहार का है? मैनपुरी यानी उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी विहार का है? एटा यानी उत्तर प्रदेश में। लाख बहाशी पक्षी विहार का है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से हमारी आज की जो सारी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक भी पढ़ाती हूँ, लास्ट ईयर के पेपर से उनको बेसिक रख के फिर क्वेश्चन तैयार करती हूँ और साथ ही अभी जो आने वाले क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनको भी पूरा लेती हूँ। बस एक चीज ध्यान रखनी है, सारे वीडियो को 3 बार आपको सुन लेना है। जब सबसे थक गए हैं तो ऑडियो सिस्टम पे चला के मेरे वीडियो को सुनना है। आपको जीके जीएस में पास होने से, ज्यादा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहती हूँ आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें, जल्दी से जल्दी पढ़ें और आगे क्या वीडियो लेके आना है उसके बारे में बात करें कि किस टॉपिक पे लेके आऊँ। ठीक है, अगर ये सब कुछ कर लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बट वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट करें, आगे क्या लेना है वो कमेंट करें, शेयर जितना हो सके करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।